गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। हाँ, आप ठीक हैं तो समझिए हम भी ठीक हैं। धन्यवाद। चलिए, अच्छा, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। यानी मात्रक दिया रहेगा सीजीएस में, उसे बदलना होगा एमकेएस में, या मात्रक दिया होगा एमकेएस में, उसे बदलना है सीजीएस में। समझ गए ना? किस प्रकार से करना है? एमकेएस से सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक चीज, इसका जो मेन पॉइंट होता है, परिमाण होता है। परिमाण। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान गुणे मात्रक, इसी को बोलते हैं परिमाण। इसे क्या बोलते हैं? परिमाण। यानी इसमें कोई भी संख्या रहेगी और उसके साथ मात्रक लगा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? परिमाण। तो पहले परिमाण की परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है आपकी आज, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। तो लिखिए, परिमाण की परिभाषा लिखिए। किसी भौतिक राशि के परिमाण, हेडिंग करिएगा, किसी भौतिक राशि संख्यात्मक मान संख्यात्मक मान, इसका मतलब 1 2 3 4 कोई भी संख्या होगी, संख्या जो हो, संख्यात्मक मान और मात्रक, जो भी मात्रक होगा, किलोग्राम, मीटर या फिर केल्विन, कैंडिला, जो भी दिया हो, मात्रक के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। परिमाण कहते हैं। देखिए, इसे परिमाण कहते हैं, परिणाम मत समझना। परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, जो फल हो। फल, यहाँ परिणाम की बात नहीं है, परिमाण की बात है। परिमाण का मतलब जो उसे प्रदर्शित करता है, किसी भौतिक राशि को जो प्रदर्शित करे, या फिर उसमें जो मात्रक हो और उसकी जो संख्या हो, उन दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? परिमाण। परिमाण बराबर संख्यात्मक मान, या पूरा लिख लीजिए, संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। अब देखिए, संख्यात्मक मान को हम n से, n संख्या होती है, नंबर, तो इसे n से प्रदर्शित कर देते हैं, और मात्रक को u से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट, यूनिट मीन्स मात्रक होता है, नंबर मीन्स संख्या। तो परिमाण इज इक्वल टू n इंटू यू हो गया। मान लिए ऐसा हम इसमें करेंगे, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। इसलिए आपको उसका जो मेन पॉइंट है उसको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको बता रहे हैं, जिससे परिमाण का जब वहाँ प्रयोग करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, चलिए, अच्छा, आगे। अब परिमाण हो गया n इंटू यू के बराबर। परिमाण चलिए अब शुरू करते हैं।
जो मेन टॉपिक है हमारा, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। मान लीजिए दो राशियां दी गई हैं, एक का संख्यात्मक मान n1 है और दूसरी का संख्यात्मक मान n2 है। यानी एक का स्मॉल n1, स्मॉल मानिए कैपिटल मानिए, कोई बात नहीं है, जो भी आपकी इच्छा हो मान सकते हैं। मानने में क्या जाता है, कोई भी आप अक्षर मान सकते हैं। चलिए, माना एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का परिमाण n1 u1 है, n1 u1 है, और दूसरी पद्धति में परिमाण n2 u2 है, तब क्या होगा बताइए। एक पद्धति में n1 u1 है, दूसरी पद्धति में n2 u2 है। इसका मतलब MKS में मान लेते हैं n1 u1 और CGS में n2 u2। इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। कैसे पता, इसी से पता है। किससे, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने वाले नियम से। नहीं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये पता नहीं होता। तो अब इसका परिमाण कितना है, n1 u1 है पहली पद्धति में, और दूसरी पद्धति में परिमाण इसका n2 u2 है। तो अब बताइए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है कि नहीं है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक ही राशि के लिए दर्शाया गया है, यानी एक ही भौतिक राशि के लिए इसका प्रयोग किया गया है। केवल इसका जो पद्धति है चेंज की गई है, CGS से MKS या फिर MKS से CGS चेंज होती है। तो अब इसका जो परिमाण होगा वो दोनों का इक्वल होगा, बराबर होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों के परिमाण को बराबर करते हैं। कर दें, हो गया ना यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब इनका परिमाण बराबर करिए। पहली पद्धति का परिमाण बराबर होगा दूसरी पद्धति के परिमाण। दूसरी पद्धति के परिमाण के बराबर कर दिए। अब पहली पद्धति का जो परिमाण दिया गया है कितना है, n1 u1, दूसरी का क्या है, n2 u2। अब क्या करेंगे, यही दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे रखिए, तब कितना आएगा, n1 u1 बराबर n2 u2 आ जाएगा।
चलिए इतना नोट कर लीजिए, N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है ना। चलिए अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आ रहा है तो आगे चलते हैं अब। N1 U1 बराबर N2 U2 हो गया। अब देखिए इसमें N1 क्या था, पहली पद्धति में जो उसकी संख्या है यही चेंज होगी, और तो सब एक ही रहेगा। पहली पद्धति में संख्या कितनी है, N1 है, और दूसरी पद्धति में कितनी है, N2 है, यानी N1 और N2 चेंज होंगे। और जो पहले का मात्रक है उसको मान लेते हैं MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड है। माना पहली पद्धति का मात्रक U1 MKS में है या फिर SI में है, SI इंटरनेशनल सिस्टम, SI में है, और दूसरी पद्धति का मात्रक U2 CGS में है। CGS में है। तथा माना U1 बराबर, अब जो इनकी विमाएं होती हैं रखते हैं, M1 की पावर A, M1 M देखिए द्रव्यमान के लिए हो गया, और लंबाई के लिए L मान लेते हैं, इसकी पावर भी A है, और T को मान लेते हैं समय के लिए, इसकी भी पावर कितनी है, A है। पावर जो भी हो रख दिया जाएगा। इसके बाद अब दूसरा जो होता है U1 तथा U2 बराबर क्या होगा, M1 L1 M2 रहेगा, इसमें M2 L2 और T2। अब पावर क्या होगी, अगर MKS में पावर 1 है तो CGS में भी पावर 1 ही रहेगी, इसलिए हम सबकी पावर अलग अलग कर देते हैं। M की पावर A कर दिए, इसमें L की पावर B कर देते हैं, और T की पावर C कर देते हैं। तो वही इसमें भी हो जाएगा, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। अब बताइए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम की घात कितनी है, 1 है, तो क्या ग्राम की घात 5 हो गई, 10 हो गई, नहीं,
1 किलोग्राम यानी 1 घात किलोग्राम पर, उसी प्रकार से ग्राम है 1000 ग्राम, तो ग्राम की भी पावर क्या होगी, 1 ही होगी। जैसे यहाँ देख लीजिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 gm। अब बताइए इसमें पावर 1 है तो क्या इसमें कोई पावर बदल गई, नहीं, इसमें भी पावर क्या है, 1 है। तो जो इसमें m की पावर रहेगी वही इसमें भी रहेगी, जो इसमें l की पावर रहेगी वही इसमें भी l की पावर रहेगी, जो t की पावर रहेगी वही इसमें भी t की पावर रहेगी। चलिए अच्छा, कंफर्म हो गया ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं। अभी दोनों वैल्यू बराबर है समीकरण 1 से, इसको 1 बना लो, समीकरण 1 से ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या आएगा बताओ, हाँ n1 u1 की जगह इतना और n2 ठीक है u2 की जगह इतना। बहुत अच्छा, मान रखिए n1 ये बड़े कोष्टक में रहेगा, जो बीमाएं लिखते हैं इनको देखो, बीमा की जो विधि है उसका प्रयोग हो गया, ये याम यल टी ये सब क्या है, बीमाएं हैं, किसकी किसकी, द्रव्यमान की लंबाई की समय का, द्रव्यमान लंबाई समय। अब इसको रखिए बीमा में m1 की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c हो गया। और दूसरा क्या है, बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिएगा, गलती हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा n2 है, n2 इज इक्वल इंटू रहेगा m1 इंटू ये वाला पहले का, और n2 इंटू u2 वाला मान कितना है, m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके बाद अब चाहे n1 की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे n2 की वैल्यू। अगर पहली पद्धति में दिया गया दूसरी में पूछा है तो क्या करोगे, n2 निकालोगे। वैसे अक्सर यही होता है कि पहली पद्धति में दिया रहता है, दूसरी पद्धति में पूछा जाता है, यानी n2 की वैल्यू ही निकालते हैं। तो n2 क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1, ये पूरी वैल्यू यहीं रहेगी, इसको देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो n1 m1 l1 t1 पावर a b c, और इसका पूरे का बटा हो जाएगा m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखिए जब बेस समान होता है यानी बेस इक्वल होने पर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ समान तो है नहीं, m1 है m2 है, तो क्या होगा m1 बाई m2 अलग अलग कर दीजिए, पावर को 1 पर लगा दीजिए, पावर एक ही साथ, यानी एक ही पावर जब अलग अलग राशियों पर होती है तो उसे एक कोष्टक में करके एक ही पावर कर देते हैं। ठीक है, इसको इस तरह इतना लिखा जाएगा n1 m1 बाई m2 पावर a हो गया इंटू l1 बाई l2 पावर b हो जाएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मिटा रहे हैं इसको, ऊपर लिखते हैं चलिए n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पावर a होगा, और दूसरे कोष्टक में दूसरी राशि l1 बाई
L2, दूसरी राशि की बीमा हो गई, इसकी पावर B हो गया। इसके बाद तीसरी राशि है T, T1 बाई T2 की पावर C हो जाएगा। ये हो गया। चलिए ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल होता है उसको बताएंगे। चाहे इसको एक ग्रुप में और लिख सकते हो या इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो, N2 इज इक्वल टू N1, एक कोष्टक में सबको कर सकते हो, M1 बाई M2। इसकी पावर हो जाएगा A और L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। कोष्टक बंद कर दीजिए। अब चलिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एक पद्धति में दिया रहेगा, दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे इसको। तो एग्जाम्पल लिखिए, पहला उदाहरण, जैसे मान लीजिए दिया है 10 किलोमीटर एक स्कूटर की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। किस विधि से? विमीय विधि से। तो चलिए स्कूटर की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बदलना किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए पहली चाल को इसमें क्या माना गया था? परिमाण 1 दिया गया है और ये परिमाण 2 है। इसमें N2 ज्ञात करना है। तो रखिए उस पर। N1 कितना हो गया? N1 हो गया 30। M1 कितना हो गया? किलोमीटर दिया है। तो M तो है नहीं इसमें, केवल L दिया है। तो M1 बराबर क्या करेंगे इसमें? M1 की पावर 0 कर लेंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर L1 की पावर, L1 दिया गया है किलोमीटर में है, तो इसको 1 किलोमीटर रखिएगा। और समय जो दिया गया है T1 1 घंटे में दिया गया है। 1 आवर्स की पावर -1 है। N2 ज्ञात करना है और M2 भी दिया गया है। M2 की M यानी द्रव्यमान, दूसरे का द्रव्यमान M2 अनुपस्थित है, तो पावर 0 कर सकते हो, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिर L2 है मीटर में, तो इसको 1 मीटर लिखोगे। और यहाँ T2 क्या दिया गया है? उसमें हावर्स था, इसमें सेकंड है, तो इसको 1 सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं। चलिए अब सारी वैल्यू पता हो गई। अब क्या करेंगे? इसको रखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है इसका हल। ठीक है।
ठीक है बच्चों, इसके बाद वाला टॉपिक अब थोड़ा सा लगाना है, इसको प्रयास करिएगा। अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे हम कमेंट करिएगा, हम बताएंगे अगले दिन।